बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इन सातों में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा वाला 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चातुर व सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दीपावली आने वाली थी तो उसने झाड़ बुहार कर घर साफ किया तथा लीप छान कर इसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन व कमरों में तरह तरह के मांडने मांडे। छो बहू व सासू इन सब कामों को समझती नहीं थी। छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि यह दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक वदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा व द्वार दहेरी पर मांडणों व दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहूलुहान पांव लेकर इस घर के सामने उजाला देकर रथ में विश्राम करने विराज गई। साथी बहू ने जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी का रक्त लगा वहाँ वहाँ सफेद पांडु से तरह तरह की भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम यह क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन पूरा दिया है, कोर दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं यह भरत भरूं आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडने अनंत काल तक मानते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांवों की छाप पगले उस घर पर बनाकर कहा, जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर व उस गांव में दीपावली का त्योहार नियमित मनाया जाने लगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय।